दोस्तों नमस्कार, मैं नितिन शर्मा आपको आपके इस यूट्यूब चैनल वंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं। कल जैसा आप लोगों ने देखा था कि सरल ब्याज का सभी टॉपिक ख़त्म हो गए थे। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पर चल रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा सहपाठियों को इस चैनल के बारे में बताएं। तो आज हम दोस्तों आप सबके साथ आज हम चक्रवृद्धि ब्याज चालू करने चले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, पहले ये जानते हैं हम। चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि जिस पे हम अपने मूलधन को छोड़ो जो ब्याज बनता है उस पर भी ब्याज जब लेते हैं हम तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, मूलधन पे लगेगा ही लगेगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज उसमें आएगा उस पर भी ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है। उसको जो ब्याज बनेगा उस पर भी ब्याज जो लगता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के जो एक दो सूत्र हैं, 2-3 सूत्र हम आपको वो बता देते हैं अभी पहले, उसके बाद क्लास चालू करेंगे। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है मूलधन प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपन 100 पावर में समय। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग एसआई से पुट करते हैं। एसआई इज इक्वल टू होता है चक्रवृद्धि ब्याज P इज इक्वल टू होता है, देखिए CI बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और P बराबर होता है मूलधन, और ये दर रेट से जिसे हम करते हैं R बराबर होता है दर, और T बराबर होता है समय। ये हमारा पूरा सूत्र इसका। इसको छोटे फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं CI बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पावर में T। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा। हम दूसरे सूत्र की तरफ तब तक चलते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र। अब एक और सूत्र देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज एक और तरीके से निकलेगा, कैसे? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। जैसा कि ये सूत्र हमने आपको साधारण ब्याज में भी बताया था, वहाँ पे यही लिख दिया था कि साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम आपको इस पिछले वाले पे एक प्रैक्टिस करा देते हैं, उसके बाद फिर से आगे का सूत्र बताएंगे। तब तक इसको आप नोट कीजिए। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। देखिए इस सूत्र पे हम एक बार आपको कोई सवाल बता दें, उसके बाद प्रैक्टिस मतलब करा दें, उसके बाद हम आगे के सूत्र के लिए चलते हैं। आपका चक्रवृद्धि ब्याज का एक सवाल है, 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज दर से
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये है हमारा सवाल। 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, अभी हम सूत्र लिखे थे, पहले हम देख लेते हैं किसके बराबर क्या है। मूलधन देखिए हमारा दिया है, मूलधन बराबर 600 रुपये। मूलधन किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही हैं कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है या जो पैसा हमने दिया है उसे ही मूलधन कहते हैं। दर बराबर दिया है 5%, समय जो कि दिया है 2 वर्ष। अब हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू प्रश्नवाचक। ठीक, देखिए अभी अभी हमने सूत्र जो लिखाया था, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P1 + R/100 पावर T। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज CI = P। मूलधन देखिए 600 दिया है, 600 लिख देंगे इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस देखिए R यानी रेट दर दिया है 5%, 5/100 पावर में देखिए दिया है 2 वर्ष। इधर देखिए 2 वर्ष दिया है पावर में तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब चाहे इधर काट देते हैं, अभी 20 आ गया, ऊपर 1 आ गया। CI बराबर 600 ब्रैकेट में देखिए ऊपर 1 है तो 20 में जब LCM लेंगे तो 20 + 1/20 पावर में 2 रहेगा। ठीक है, तो CI बराबर होता है, देखिए CI बराबर 600। अब देखिए 20 से 21, अब 2 इसकी पावर है, 2 बार हम कर देंगे इंटू 21/20 इंटू 21/20। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से इधर से भी कैंसिल, 2 3 6। अब इधर हमें लगता है आपको नहीं दिखेगा, हम इधर इसको बता देते हैं। देखिए CI वहीं से फिर से लिख देते हैं = 600 इंटू 21/20 इंटू 0 से 0 इधर से कैंसिल कर दिए, 2 3 6, 3 आ गया। इसको गुणा करते हैं तो 21 का स्क्वायर होता है 441। 441 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13 बटे में 2। अब इसको काटते हैं, 2 3 2 छंग 12, 1 बचा 2 हो गया, 2 छंग 12। अब इधर तक यहाँ तक कट गया है, इसको 2 1 कम 2 बचा 1, दशमलव लगाएंगे, 2 पंजे 10, इतना हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम अगले सूत्र पर तब तक आपके चलते हैं। मैं उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले सूत्र पर आइए हम देखते हैं। अब ये तो हो गया सीधे सीधे वर्षों में। ठीक है, अब मान लीजिए दिया रहता है, अक्सर दिया रहता है, आप लोग देखे होंगे कि वर्ष में जैसे छमाही पर ब्याज बताइए। ठीक है, तो छमाही ब्याज बराबर होता है, छमाही ब्याज बराबर होता है ब्याज बराबर, जैसे देखिए पूछ लेता है कि छमाही पे वार्षिक ब्याज मतलब छमाही पर देय हो, तो छमाही बराबर दर बटे 2, ये हो गया। ठीक है, और इसी में पूछ लेता है तिमाही ब्याज बराबर ये दर बटे 4 हो जाएगा। ये देखिए आ कैसे रहा है, ये छमाही। देखिए 6 माह मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसका मतलब 6 महीने कितने होंगे, 2 6 महीने होंगे, तब छमाही होगा। तो देखिए दर जब भी लिखते हैं 12 पूरा दर हो जाएगा,
जब इसका आधा कर रहे हैं तो हमको इसका भी आधा करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही तिमाही में देखिए, एक साल में 12 महीने, तो तिमाही 4 होंगे, 3 3 3 4 3 होंगे, तब एक जाके एक साल पूरा होगा। तो वैसे ही दर में 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया हमारा तिमाही ब्याज, ठीक। आप इसको नोट कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए, जिससे हम और बेस्ट अगले वीडियो में आप लोगों को दे सकें अपना। एक फार्मूला और लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहता है कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, 3 साल में इतना है, तो इन दोनों में अंतर कितना होगा, तो वो वाला लिख लीजिएगा। बराबर होता है, दर बराबर होता है 100 इंटू समय, 100 इंटू समय बटे में मूलधन गुणित, देखिए 100 इंटू ब्याज, 100 इंटू ब्याज बटे में मूलधन गुणित समय। ये तब का है, तब दर ज्ञात करने के लिए जब आपका दिया रहेगा 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, तो इन दोनों का अंतर जब करके देगा तब आप लोग ये फार्मूला को लगाइएगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए इस फार्मूले को। हम आगे चलते हैं, तब तक दिया है, देखिएगा आपस वाले 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये 3 वर्षों में कितना होगा। तो देखिए, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मूलधन 1 + r/100 पावर में t यानी समय, ठीक है। तो देखिए CI = P, देखिए मूलधन हमारा दिया है 1000 रुपये, ठीक। तो 1000 इधर लिख देते हैं, ब्रैकेट में 1 + r, देखिए दिया है 10%, तो 10 बटे में 100। समय देखिए हमारा दिया है 3 वर्ष। अब इधर 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1000, ब्रैकेट में देखिए 10 इधर आएगा, तो 10 × 1 = 11। अब यहाँ ब्रैकेट हटा देते हैं, गुणित 11 बटे 10, 3 बार है तो 3 बार गुणा करेंगे। इधर से 0 0 0 0, 3 0 ऊपर है, 3 0 नीचे है, तो तीनों खत्म कर देते हैं। 11 का क्यूब होता है 1331। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, कल से हम लोग आपकी बुक पे प्रैक्टिस के लिए चालू करेंगे, बुक की प्रैक्टिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हमें मोटिवेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हम अगले वीडियो में आपको अपना और बेस्ट दे सकें। तब तक के लिए जय हिंद। चलते हैं दोस्तों।